हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। आपको याद होगा जब मैंने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैंने एक बात आपको कही थी कि जब ये केस, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है अपनी पीक पर होगी, तो जो इतने लोग भौंक रहे हैं इसके सपोर्ट में, ताहिर हुसैन के सपोर्ट में, तब नहीं भौंकेंगे, इसको तब ये सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो नाम सामने आएंगे उनसे इसी की गांड फट जाएगी, इन लोगों के सपोर्टरों की। लेकिन अफसोस की बात कहना चाहिए मुझे कि इन्वेस्टिगेशन तो अपनी पीक पर है, चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन लोगों ने सपोर्ट करना बंद नहीं किया। क्या है कि इस चार्जशीट में मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के नाम, आम आदमी पार्टी के लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन हैशटैग चल रहे हैं कि ताहिर हुसैन अभी भी बेगुनाह है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जबकि निलंबित हो चुका है, फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके कार्यकर्ता डिबेट पे कहते हैं जी ये तो सब ध्यान भटकाने की चीज़ें हैं, बीजेपी ध्यान भटका रही है और ये वो सब। इन्वेस्टिगेशन तो देखिए बीजेपी ने नहीं करी, लेकिन लोग भौंकेंगे, भौंकते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि ज़रा मैं भी पढ़ के देखूँ चार्जशीट में लिखा क्या है, और जो जो चार्जशीट में लिखा है ठीक उसका उल्टा ये यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है। हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ताहिर हुसैन बेगुनाह है, या कांग्रेस का नाम नहीं है बीच में, कांग्रेस का नाम नहीं है, आम आदमी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, चार्जशीट में साफ साफ बातें लिखी गई हैं। तो मैंने सोचा जरा आप चार्जशीट में ज़रा पढ़ के बताऊँ आपको इसमें लिखा क्या है। लेकिन वो कहने से पहले ज़रा मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, मुझे नहीं पता कब तक आपके पास ये अपलोड होगी, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इंडिया और चाइना के बीच बातचीत चल रही है। तो लोगों ने मेरे से पूछा कि सार्थक भाई कि आप ज़रा इसको बताओ कि क्या लगता है आपको क्या होगा। देखिए पहले बताता दूँ, मेरे को, मैं जहाँ तक समझता हूँ इस चीज़ को, पहली मीटिंग में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका समाधान निकलने वाला है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जो चीज़ें, मतलब जो हमारा आक्रामक रवैया रहा है चाइना को लेके, चाइना इस चीज़ को झुकला नहीं सका है। जो चाइना खुद ही बातचीत करने पे आ गया और असम के रास्ते से पीछे हट गया, लद्दाख के रास्ते से खुद ही पीछे हट गया। ये दिखाता है कि ये हमारा जो आक्रामक रवैया है, ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। ये दिखाता है इस वक्त जब अमेरिका भी हमारे सपोर्ट में है, बाकी सारी कंट्रीज हमारे सपोर्ट में है, रशिया भी है, G7 में तो ट्रंप ने कह भी दिया कि हमको और रशिया को लाना चाहते हैं। तो ये चीज़ को चाइना झुकला नहीं सकता, और यही शायद इसकी वजह रही है कि खुद ही वो बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है। और वो जो मर्जी होते, देखिए सड़क तो हम बना के रहेंगे, जो उसकी गांड में खुजली की सड़क कैसे बना रही, सड़क तो हम बना के रहेंगे। तुम हांगकांग में करो बेटा, हिंदुस्तान यहाँ नहीं कर पाओगे। और कांग्रेस कह रही है कि ध्यान भटकाने का मुद्दा है ये बीजेपी का, इसमें और कुछ बीजेपी का एजेंडा नहीं है। पहले तुम उनको बता दूँ कि बेटा अभी जो मैं चार्जशीट पढ़ूंगा, राहुल गांधी भाई, पहले तुम उस चीज़ का जवाब दो, कांग्रेस के लोग जो हो, क्योंकि तुम लोग कहीं दिखते हो नहीं, सिर्फ घर पे बैठ के वीडियो बनाते हो मोदी के खिलाफ। ज़रा जो तुमसे सवाल पूछे जा रहे हैं ना, उसका जवाब दे दो। बहन चोदो, जो तुमने देश को बर्बाद किया है ना, माँ के लड़ो कांग्रेसियों, तुम्हारी बहुत गंदी हालत होने वाली है। और ये आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का जो केस है, ये चुप नहीं रहेगा, और हम लोग इसको चुप नहीं रहने देंगे। लेकिन जो यूट्यूबर्स है, जरा वो भी जरा देख लें, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ताहिर हुसैन को, आम आदमी पार्टी को, और कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है। जरा देख लीजिए चार्जशीट कहती क्या है। मैं 2 मिनट आपको लूँगा और ज़रा देखिए चार्जशीट कहती क्या है। देखिए सबके नाम हैं चार्जशीट में, जो नाम सामने आए हैं, कांग्रेस का भी नाम है इसमें, आम आदमी पार्टी का भी नाम है इसमें, ज़रा देखिए। और सिर्फ ताहिर हुसैन करके नाम नहीं है हम इसका, क्योंकि लोग सिर्फ ताहिर हुसैन से आम आदमी पार्टी को लोग को जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ताहिर हुसैन के अलावा और भी लोगों के नाम हैं जो आम आदमी पार्टी से रिलेशन रखते हैं। देखिए क्या है कि the 1030 page charge sheet says that Tahir Hussain not only funded the riots, but he was the mastermind behind it, and he was controlling directly the violence during the riots. देखिए जी, as per reports, along with Tahir Hussain, 15 more accused, including his brother Shah Alam, has been named for the involvement in the fumbling the riots that claimed the lives of 53 people. The brothers of Tahir Hussain, Shah Alam and Gulfam were reportedly given the responsibility for arson. The charge sheet was filed in the Karkuduma court, The charge sheet filed in the Karkuduma court by the police. Sources claim that the charge sheet has been detailed account of an amount of
1 crore 30 lakh funded by Tahir Hussain for the riots in Chandbagh and everything was under his control. सब उसके अंडर कंट्रोल, उसके कंट्रोल में था। और 1 करोड़ 30, जो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा की फंडिंग हुई होगी, क्योंकि पहले भी ये बात सामने आई थी, लेकिन खैर चार्जशीट में अगर 1 करोड़ 30 लाख लिखा तो हम इसी पे रहते हैं। चांदबाग इज द सेम एरिया वेयर द LB ऑफिसर अंकित शर्मा was found dead in a drain, and this area emerged as the worst hit by the riots later. Sharma's family had an eyewitness had directly accused Tahir Hussain for brutal murder. तो बट मर्डर के लिए सीधा इसको घसीट दिया गया है। तो जो लोग कह रहे थे कि ये इसने कुछ नहीं किया, राइट्स भी नहीं किए, ये भी नहीं किया, बेटा राइट्स भी है, फंडिंग का भी है, मास्टरमाइंड का भी चार्ज लगा है और अब ब्रूटल मर्डर का भी चार्ज लग चुका है इसके ऊपर। The other charge sheet was filed in connection with the riots that took place in the Jafrabad area. अब देखिए दूसरा नाम जो आ रहा है, the Pinjra Tod activists are already facing probe for fumbling riots in these areas. Recently on Friday, the Delhi Police Crime Branch booked Natasha Narwal under this certain unlawful activities Prevention Act UAPA and send her into 14 days of judicial custody. The Shaheen Bagh anti-CAA protests, which was funded by Popular Front of India PFI and leaders of Aam Aadmi Party and Congress, were in constant touch with the PFI chief Mohammad Parvez via WhatsApp chat and phone calls. Moreover, the Delhi police had also exposed the nexus between the Aam Aadmi Party and Shaheen Bagh shooter Kapil Gujjar. Pictures were released by the Delhi police. देखिए पिक्चर रिलीज कर चुकी है, which confirmed that Kapil Gujjar, who had fired bullets in Shaheen Bagh, and his father Gate Singh were AAP leaders and were inducted into the party in 2019. तो लीडर्स रह चुके थे ये कपिल गुज्जर और इसका बाप ही लीडर्स रह चुके हैं। तो अब जहाँ तक मेरे को लगता है, मैंने आपके सामने चार्जशीट पढ़ी है। अब ये लोग क्या कहते हैं, क्या इसके ऊपर रिएक्शन आता है, मैं जरा जानना चाहता हूँ उन यूट्यूबर्स का जो सपोर्ट कर रहे हैं कि कपिल इसका गुज्जर का नाम नहीं है या कहीं नहीं है। चार्जशीट में 1030 पन्ने की चार्जशीट है और 2 चार्जशीट फाइल हुई हैं और इसमें कपिल शर्मा का नाम, कपिल गुज्जर का नाम है और उसके बाप का भी नाम है। तो जो लोग यूट्यूब पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग नहीं है, आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है, कांग्रेस का नाम नहीं है, ज़रा इस चीज़ का जवाब दे दें। ये चार्जशीट है, ये मेरी नहीं है, पुलिस ने फाइल करी है चार्जशीट और फोटोज़ भी रिलीज़ करी हैं, समझे। तो ज़रा ये लोग इस चीज़ पर ज़रा आ जाए अब, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। ये कोरोना वायरस दिल्ली में चल रहा है, वो तो आम आदमी पार्टी के बस की है नहीं। कुछ पता नहीं किन अनाड़ियों के हाथ में सरकार दे दी है, 2,500 दिन में केसेज आ रहे हैं। अब ख़त्म हो चुका है ये सब कि अब आपको जो फ्री मिला करेगा दिल्ली में, अब वो सब भूल जाइए। अब सीधा मुद्दे पे आइए कि हाँ जी क्या करना है अब आपने। ये जो आपने दिल्ली में दंगे करवाए हैं शाहीन बाग करके, जाफराबाद शाहीन बाग करके, आपने जो हिंदुओं को मरवाया है, ये मुसलमानों को ढाल बना के हैं, ज़रा ये जो आपने हिंदू मुस्लिम राइट्स कराए ज़रा इसका जवाब दे दें, समझ रहे हैं। वरना क्या होगा कि आपका नाम, मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी फिर ये का जो संगठन है जो चला रहा है आम आदमी पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक आदमी तो नहीं है, लेकिन जो पूरी ये पार्टी है मैं इसको फिर हाफिज़ सईद के संगठन से मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हाफिज़ सईद भी वही करता है जो यहाँ पे बैठे बैठे ही आम आदमी के लोग और ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं दिल्ली में, ये कुछ से कम नहीं है। और कितना भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि IB ऑफिसर की हम जो है उसकी मौत को छुपा देंगे या कुछ कर देंगे, देखिए इंसाफ कभी छुपता नहीं है और ये आएगा सामने। मैंने कहा था ये इन्वेस्टिगेशन पीक पे जाएगी, ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। ताहिर हुसैन तो जाएगा बेटा और तुम लोग भी जाओगे अब यहाँ से, समझ रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि एक एक का नाम सामने आए। जब ये इन्वेस्टिगेशन डीप जाएगी तो एक एक के नाम आएंगे। अभी तो छोटे मोटे लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जब नाम आएगा तो लंबा फहरिस्त लगेगी और अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा आदमी जाएगा। खैर, तो इस चीज़ में बाद में आता हूँ। मैं थोड़ा एक तो उर्गे पर बोल दूँ, मेरा बड़ा दिल दुखा कि जब हिंदुस्तानी भाव अकेले बड़े इमोशनल भी हो गए चीज़ को लेके। उन्होंने FIR करी, वो भी जो है वो खारिज कर दी गई। उसके बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ चुप रह रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि कैसे एक तकबूर ने बेशर्मी दिखाई है, माफ़ी तक नहीं मांगी, कि कैसे उन्होंने इंडियन आर्मी की एक तरीके से इंसल्ट और एक तरीके से उनका मजाक उड़ाया है। तो मेरे लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जब मैंने पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बात की थी, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि इनकी पिक्चरें देखना बंद करें। और जो ALT बालाजी है, अगर आप बैन कर दें इस ऐप को, या फिर इसकी जैसे हमने टिकटॉक के साथ रेटिंग कराई इसकी,
हम स्क्रीन रेटिंग गिरा सकते हैं, इस ऐप को बैन कर सकते हैं, इसके ऊपर हैशटैग कर सकते हैं कि हैशटैग बैकआउट ALT बालाजी ऐप, हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इनको तभी सज़ा मिलेगी, इनको तभी ये चीज़ें ध्यान में आएंगी जब इनकी सीरियल्स, अभी फिल्म सिटी खुलने वाली है, ऑफकोर्स परमिशन मिल गई है, जब इनकी सीरियल्स हम देखने बंद कर देंगे, जब इनको पता लगेगा कि इनकी ऐप्स और क्या चीज़ है इंडियन आर्मी को लेके, हिंदुस्तानी भाव ने जो अकेले कदम उठाया है उसकी मैं सराहना करता हूँ और इमोशनल हुए, वो मेरे को देख के बहुत अफसोस हुआ। लेकिन बेशर्मी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की है, देखिए आप हिपोक्रेसी देखिए इन लोगों की, कैसे हैं ये लोग। जो भाव ने बिल्कुल सही बात कही है कि आ नहीं रहे सामने, कहाँ मर गए ये कुत्ते के बच्चे साले हैं। अब ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे ये लोग, ये बड़े बड़े आर्मी के रोल निभाते हैं जी, इंडियन आर्मी के ऊपर मूवियाँ बनाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं करते ना इंडियन आर्मी की, झंडे की आप यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं करते ना, इज्जत जब तक आप यहाँ से नहीं करेंगे तब तक इज्जत नहीं दिखती। और देख लिया आपने एक क्या भद्दा सीन, एक अश्लील सीन दिखाया और उसमें इंडियन आर्मी को आपने बदनाम किया, उस वर्दी की आपने जो है कदर नहीं करी, जो हमारा सम्मान है वर्दी, मतलब जिसको देख के अपने आप ही एक ऐसा लगता है कि हाँ, उस वर्दी को देख के लगता है कि वो वर्दी है, उस वर्दी को जो पहनता है वो हमारी रक्षा करता है, वो कवच है हमारा। आपने उसका मजाक उड़ाया है, वो शर्म की बात है एक तकबूर। और एक जो अमेरिका में बहुत, अभी तो अमेरिका का बहुत बुरा हाल है, जो आपको पता वहाँ पे जो एक निगरों की हत्या हुई, अफ्रीकन की हत्या हुई है, मैं जहाँ से समझता हूँ कि बहुत ही गलत हुआ है। वो फेक इनकाउंटर था, उसको मारा गया है ज़बरदस्ती, क्योंकि जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको मारा उसके ऊपर ऑलरेडी 17 इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे मर्डर कर चुका है कि वो पूछताछ के दौरान ही उसको मार दिया और ये सब कर दिया, जबकि वो लड़का जो था ऐसा सुनने में आया कि वो बेगुनाह था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकली गई है। अब तो पुलिस भी उसके सपोर्ट में आ गई है, उस पुलिस ने भी अपनी वीडियो जाहिर करी जिसमें वो घुटनों में बैठ के जो है उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्यों इस पर ज़्यादा अपनी हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, ये हैशटैग चला रहे हैं कि कालों की ज़िंदगी भी मैटर करती है। अच्छा, ये फेयर एंड लवली बेचने से पहले आपको ध्यान नहीं आया कि जो कहते हैं कि गोरा होना ही जो है ये कामयाबी का स्रोत है, ये गोरा होना ही जो है ये कामयाबी आपको दिलाता है, फेयरनेस 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 की गांड में घुसने वाले भोसड़ी वाले ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी, ये ब्लैक लाइव्स के पीछे कब से पड़ गए? इनके लिए तो ब्लैक लाइव्स मैटर ही नहीं करती थी, तो अब ये ब्लैक लाइव्स कैसे इनके लिए मैटर करने लग गई? मुझे को जरा एक बात बता दीजिए आप। इतनी हिपोक्रेसी बॉलीवुड से ज़्यादा तो इतने घटिया लोगों को लगता ही नहीं। देखिए बॉलीवुड एक कहता हूँ कि कला का मंदिर है, लेकिन जो इनके हाथों में है ना वो मंदिर, बड़ों को दुख होता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो करप्शन 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 दिखाएंगे ये लोग, ये जहर बेच के जो कंपनियां या रातों रात अमीर हो रही हैं, ये थम्सअप बनाने वाले, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले, ये जहर ये प्रमोट करने वाले, इसको प्रमोट करते हैं ये लोग हैं। ये इतनी हिपोक्रेसी कहते हैं, इतनी हिपोक्रेसी, मतलब वैसे कहेंगे कि जी जूस पियो, काढ़ा पियो, और प्रमोट करेंगे थम्सअप को, जहर को, प्रमोट करेंगे कोल्ड ड्रिंक को, जो आपके अंदर ही अंदर शरीर को ख़त्म कर देती है। तो इतनी हिपोक्रेसी दिखाते हैं ना बॉलीवुड, हमको नफरत है इनसे। मैं तो कहता हूँ इनके इंस्टाग्राम वगैरह पोस्ट आप देखा ना करें प्लीज़। ये ट्विटर पे मेरे को तो मैटर भी नहीं करते हैं क्या है, क्योंकि पॉलिटिशियन से गंदा कोई है ना तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो। ये पिक्चरों में पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, लेकिन असली कम से कम पॉलिटिशियन जो है 5 मिनट के लिए ढंग की बात तो कर देते हैं अपनी स्पीच में। तुम तो इतने हिपोक्रेसी, फिल्मों में भी हिपोक्रेसी, वेब सीरीज़ में भी हिपोक्रेसी, तुम तो अपने ट्वीट्स में भी हिपोक्रेसी दिखाते हो सालों। इतनी हिपोक्रेसी दिखाते हैं ये लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, मतलब मेरे को तो नफरत है इन लोगों से जिनके हाथों में ये हैं। और जो अच्छे अच्छे लोग हैं ये उनको मोदी का चेला हैं, ये अमित शाह का बेटा, ये सब ऐसे करके नाम बुलाते हैं। बड़ी शर्म की बात है ये लोग। अब हिंदुस्तानी भाव ने इंडियन आर्मी के ये सपोर्ट में बोला है, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? क्योंकि कांग्रेस ने तो अब तक नहीं बोला, किसी कांग्रेस ने नहीं बोला। ये बीजेपी के नेता सामने आए फिर भी ये तकबूर के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता अब तक नहीं बोल रहा है, आम आदमी का नेता अब तक नहीं बोल रहा, तो उसको क्या कहोगे आप? दाऊद का चेला? मतलब जो बंदा आर्मी को सपोर्ट करते, देश को सपोर्ट करते, तो बहन जो मोदी का चेला हो जाता है। इतने लोग हैं ना ये एंटी नेशनल लोग, तभी कहता हूँ मैं इन लोगों को। खैर मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। और हाँ, एक 2 पाकिस्तानी हैं, मैं आपको बता दूँ, बड़ा अब मेरे को ध्यान आया, जिन्होंने मेरे पर वीडियो बनाई है। मैं देख रहा था अभी 4-5 दिन हुए हैं, बेचारों को व्यूज़ भी नहीं मिले 90-80 व्यूज़ मिले हैं, 100 तक पहुँचे होंगे। उसको मैं क्या जवाब दूँ?
लेकिन देखिए गाना में खुजली है, मेरे को चैलेंज दे रहे हैं, तू आ भोसड़ी, एक जसपाल जट करके उसने मेरे को कहा कि तू आ, तू जवाब दे, ये है वो है, नया चैनल उसने खोला है। मैं देखो, मैं आपको बता दूँ इन पाकिस्तानियों को, बेटा नेक्स्ट वीडियो में अपनी बहन बेटे के कपड़े उतार के रखना पहले, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, उतार के रखना, तुम्हारी माँ को मैं वहीं लौट दूंगा, समझ रहे हो भोसड़ी वालों। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी माँ बहन को संभाल के रखना, ठीक है। और आप लोग भी अपना ख्याल रखें, और जहाँ हैं वहीं रहें। 8 तारीख से अब अनलॉकडाउन शुरू हो जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। काम पे जाएं तो भी सावधानी बरतें। चलता दोस्तों, जय हिंद।